नमस्कार। कभी ये सोचा है कि किसी देश के पास नियमों की एक पूरी किताब हो और फिर भी वहां की सरकार निरंकुश हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब दरअसल दो मिलते जुलते लेकिन जमीन आसमान का फर्क रखने वाले शब्दों में छुपा है। एक है संविधान और दूसरा है संविधानवाद। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। दुनिया में कई देशों के पास अपना एक संविधान है, लेकिन क्या सिर्फ एक दस्तावेज का होना इस बात की गारंटी देता है कि वहां की सरकार हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ही होगी? क्या ये इतना आसान है? ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है। फिर बात करेंगे संविधानवाद की, जो इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसके बाद दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे, देखेंगे कि इसके अलग अलग आदर्श क्या हो सकते हैं और आखिर में जानेंगे कि आज इस पूरी व्यवस्था पर किस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिरी संविधान है क्या? असल में ये किसी भी देश का एक बुनियादी दस्तावेज होता है। इसे एक देश का ऑपरेटिंग मैनुअल कह सकते हैं। ये वो बुनियादी कानून और सिद्धांत तय करता है जिनके आधार पर देश को चलाया जाएगा। ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है ट्रैफिक लाइट्स। सोचिए, अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो सड़कों पर क्या होगा? पूरी तरह से अराजकता। संविधान भी कुछ वैसा ही काम करता है। ये समाज को वो नियम देता है जिससे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलता रहे और टकराव ना हो। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। सिर्फ एक रूल बुक का होना ही सब कुछ नहीं है। अब बात करते हैं एक इससे भी गहरी और जरूरी अवधारणा की। देखिए, चीन हो या उत्तर कोरिया, इन देशों के पास भी अपना संविधान है, पर क्या हम उन्हें एक आज़ाद या लोकतांत्रिक देश मानते हैं? नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इससे ये तो साफ है कि महज एक दस्तावेज का होना ही काफी नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है संविधानवाद की। ये कोई किताब नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, एक सोच है। यह मानती है कि सरकार की शक्ति हमेशा कानून के दायरे में यानी सीमित होनी चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि उन नियमों के पीछे की आत्मा है, वो भावना है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सीमित शक्ति जैसे मूल्यों पर टिकी होती है। इसे बहुत ही खूबसूरती से ऐसे समझा जा सकता है कि संविधान तो बस ये कहने जैसा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन संविधानवाद उस प्यार को अपने कामों से, अपने एक्शन से साबित करना है। एक सिर्फ वादा है तो दूसरा उस वादे को निभाने की असली प्रतिबद्धता। तो फिर चलिए इन दोनों के बीच जो मुख्य अंतर हैं उन्हें एक एक करके और साफ साफ समझते हैं। पहला फर्क तो यही है कि संविधान एक भौतिक चीज है, कानूनों का एक संग्रह जिसे पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। वहीं संविधानवाद एक अमूर्त विचार है, एक दर्शन है। यह मूल्यों का एक समूह है जिसे महसूस किया जाता है। दूसरा फर्क इनके बनने के तरीके में है। देखिए, एक संविधान को एक तय समय में बनाया जा सकता है, जैसे भारत का संविधान बनाने में लगभग 3 साल लगे। लेकिन संविधानवाद ये कोई 2-4 साल में नहीं बनता। ये तो एक संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे विकसित होती है। और ये बात शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान दरअसल एक साधन है, मतलब एक टूल, एक उपकरण। और साध्य यानी कि हमारा असली लक्ष्य, हमारी मंजिल, वो संविधानवाद है। तो संविधान एक जरिया है उस मंजिल तक पहुंचने का जहां एक समाज संविधानवाद के सिद्धांतों पर जी रहा हो। लेकिन ये जो मंजिल है, ये लक्ष्य है, ये दिखता कैसा है? मजे की बात यह है कि संविधानवाद की प्राथमिकताएं भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि पश्चिमी देशों में, जिसे उदार संविधानवाद कहते हैं, वहाँ सारा फोकस व्यक्ति पर होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा जाता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा और एक आज़ाद न्यायपालिका जैसी चीज़ें बेहद ज़रूरी मानी जाती हैं, ताकि सरकार की शक्ति हमेशा सीमित रहे। वहीं दूसरी तरफ साम्यवादी संविधानवाद का नजरिया एकदम अलग है। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा समाज की आर्थिक भलाई को प्राथमिकता देता है। इस सोच के मुताबिक सच्ची आज़ादी तभी है जब हर नागरिक की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें पूरी हों। इसलिए यहाँ सरकार का मुख्य लक्ष्य आर्थिक सुरक्षा देना होता है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत अधिकारों को कुछ हद तक सीमित ही क्यों ना करना पड़े। तो संविधानवाद को पाना और उसे बनाए रखना ये कोई आसान काम नहीं है।
ये एक बहुत ही नाजुक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आज के दौर में इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। वो कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे कि देश में इमरजेंसी या युद्ध जैसे हालात, या फिर जब सत्ता गलत हाथों में चली जाए? कई बार करिश्माई नेताओं का उदय होता है जो सारी शक्ति अपने हाथ में चाहते हैं, और गरीबी, बेरोजगारी जैसी बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्याएं तो हैं ही जो एक आज़ाद समाज की नींव को धीरे धीरे खोखला कर सकती हैं। बात सीधी सी है, जब लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे खाना, घर और सुरक्षा के लिए ही संघर्ष कर रहे हों, तब उनके लिए स्वतंत्रता और सीमित सरकार जैसे बड़े बड़े आदर्श किसी लग्जरी की तरह लग सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि सिर्फ एक संविधान का होना किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। किसी भी समाज की आज़ादी का असली पैमाना ये है कि क्या वो समाज संविधानवाद की भावना के साथ जी रहा है या नहीं। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है, जब नियमों का पालन तो हो लेकिन उनकी आत्मा ही मार दी जाए, तो क्या उसे फिर भी लोकतंत्र कहा जा सकता है?